सूचित किया जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहें। दिल्ली को हमें वर्ल्ड क्लास का बनाना है। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। देश समृद्धि के शिखर पर होने का उत्सव मना रहा है। यह सही है कि आज विश्व भर में देश की जय जयकार हो रही है। दुनिया की 5 आर्थिक महाशक्तियों में से हम एक हैं। वैज्ञानिक तरक्की की बात करें तो पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की पताका लहरा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रतिभाओं का समूचा विश्व कायल है और सामरिक क्षेत्र में भी दुनिया के देश भारत से भयभीत रहते हैं। चारों ओर समग्र विकास की गाथाएं सुनी जा रही हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत हर वर्ष पराजित मुद्रा में दिखाई देता है। देश भर में मानसून की बारिश हर वर्ष तबाही के किस्से लेकर आती है। बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदा से प्रतिवर्ष सैकड़ों नागरिकों को जानें गंवानी पड़ती हैं। हजारों लोग बेघर होते हैं। सरकार और आम जनता को अरबों रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। पुल ढह जाते हैं, सड़कें, रेल, बस, हवाई यातायात सब ठप हो जाता है। बिजली, पानी और संचार व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं। देश बेवश, लाचार और पंगु दिखाई देता है। यह दुख और विडंबना की बात है कि भारत में बाढ़ की विभीषिका देश के बहुमूल्य संसाधनों को लील रही है। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए सरकार और जिम्मेदार विभागों की उदासीनता, नकारापन हर वर्ष उजागर हो रहा है। किसी प्रकार के ठोस सकारात्मक उपाय धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चहुमुखी विकास के बावजूद हम बाढ़ जैसी समस्या से निपटने में सक्षम क्यों नहीं दिखते? क्या यह हमारी व्यवस्थागत कमजोरियां हैं? सरकारी तंत्र का निकम्मापन है? सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव है? आइए आज हम बड़ी बात में इन्हीं सब सवालों को लेकर आए हैं। इस साल मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने देश के अनेक हिस्सों में तबाही मचाई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में बारिश का कहर बरस रहा है। उत्तर भारत के अनेक इलाके हैं जहां बड़ी आबादी को बचाव के लिए घर छोड़ना पड़ा है। चारों ओर बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा पसरी दिखाई देती है। इस बार देश की राजधानी दिल्ली की हालत सबसे खराब है। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा करती थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते नहीं थकते थे कि वे यमुना की इस प्रकार सफाई करा देंगे कि इसके किनारे लोग सैर करने आएंगे और परिवार सहित पिकनिक मनाया करेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती की तरह यहाँ यमुना जी की आरती कराई जाएगी। ऐसा प्रबंध करेंगे कि यमुना में नावें चलेंगी। लेकिन यमुना में नावें पर्यटन के लिए तो नहीं, बाढ़ पीड़ितों को निकालने के लिए आपदा विभाग को जरूर नावें उतारनी पड़ी। क्या केजरीवाल बाढ़ के पानी में ऐसे ही नावें चलाने का सपना दिखा रहे थे? बार बार यमुना में बाढ़ के पानी की समस्या से भी दिल्ली वासियों को छुटकारा दिलाने के वादे किए गए, लेकिन हाल की बाढ़ ने केजरीवाल के तमाम दावों की पोल खोल दी। यमुना और दिल्ली शहर की बदतर हालत दुनिया भी जान गई। 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। यमुना नदी से बाढ़ का पानी नदी के आसपास के इलाकों में ही नहीं, सिविल लाइंस और लुटियंस जोन तक आ पहुंचा। सिविल लाइंस वह क्षेत्र है
जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का निवास स्थान है, और लुटियंस जोन में केंद्र सरकार और कार्यालयों सहित मंत्रियों की कोठियां स्थित हैं। बाढ़ के पानी ने वीवीआईपी लोगों के घरों तक दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का दावा है कि दिल्ली में इस बार बारिश ने 4 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल बंद करने पड़े। यमुना के किनारे स्थित हजारों लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के 3 मुख्य ड्रेनेज बेसिन नजफगढ़, बारापुला और ट्रांस यमुना नाला है। बारिश के दिनों में मध्य ऋज के पूर्वी हिस्से से पानी सीधे यमुना में आता है। वहीं पश्चिमी हिस्से में कई छोटे छोटे नाले नजफगढ़ ड्रेन में मिलकर यमुना में गिरते हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली निचला हिस्सा है और यही हिस्सा बाढ़ क्षेत्र है। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में बने हथिनी कुंड बैराज में क्षमता से अधिक पानी को यमुना में छोड़ा जाता है। यह पानी दिल्ली में आकर यमुना के किनारे व आसपास के क्षेत्रों तक फैल जाता है। इससे जान माल का नुकसान तो होता ही है, राजधानी की व्यवस्था भी पंगु हो जाती है। यह बैराज पहाड़ों से आए पानी को नियंत्रित कर कैनाल में वितरण का काम करता है, लेकिन बारिश अधिक होने से पानी वितरण की व्यवस्था डगमगा जाती है और पानी को यमुना नदी में खोलकर बैराज को बचाने के यत्न किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इस बैराज की क्षमता अब जवाब देने लगी है। देश के 5 राज्यों में पानी की आपूर्ति करने वाला हथिनी कुंड बांध अवैध खनन और समय पर मरम्मत न होने के कारण कमजोर हो चुका है। आपको बता दें कि हथिनी कुंड बांध को लगभग 25 वर्ष पहले 10 लाख क्यूसेक पानी का दबाव सहने के लिए डिजाइन किया गया था, परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बांध के दरवाजों को खोलना आवश्यक हो जाता है। दिल्ली सरकार और तंत्र की नाकामी की वजह से बारिश का पानी यहाँ के नागरिकों के लिए हर साल मुसीबत बन जाता है। यमुना में हर वर्ष लाखों गैलन पानी बर्बाद होता है, लेकिन सरकार इस पानी के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर पाने में असफल सिद्ध हो रही है। लोगों को पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है। फिर भी सरकार के पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि बारिश के पानी को बर्बाद होने के बजाय इसका सदुपयोग कर सके। बरसाती पानी के बहाव में अतिक्रमण, सीवेज और कूड़ा तथा नालों की गाद, ये सरकारी तंत्र की उदासीनता और भ्रष्टाचार प्रवृत्ति के साक्षात उदाहरण है। दरअसल दिल्ली में पिछला ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में बना था। उस समय दिल्ली की जनसंख्या लगभग 60 लाख थी। इसके बाद 2018 में आईआईटी दिल्ली ने ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया था, परंतु सरकार की टेक्निकल पैनल ने इसे रद्द कर दिया। तब से सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दिल्ली में पानी सप्लाई को लेकर भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। यहाँ जल माफिया सक्रिय रहा है। जल बोर्ड सवालों के घेरे में है, लेकिन दिल्ली सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, सिंचाई विभाग, सफाई विभाग आदि संबंधित विभाग सोए रहते हैं। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है तब समूचा तंत्र जागता है। यह केवल एक दिल्ली की कहानी नहीं है, समूचे देश में यही हो रहा है। भ्रष्टाचार, निकम्मापन पसरा पड़ा है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। इस पहाड़ी प्रदेश में भी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। बारिश और भूस्खलन से राज्य के 40 प्रमुख पुल क्षतिग्रस्त हो गए, 1300 सड़कें बंद हो गई, अनेक दुकानें, मकान धराशायी हो गए, सैकड़ों पर्यटक फंस गए, 3737 जल आपूर्ति योजनाओं पर बुरा असर पड़ा है और कई राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली व संचार प्रणाली बाधित हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की माने तो प्रदेश में भारी बारिश से लगभग 8000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार उत्तराखंड को बारिश से जानमाल की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। नदी नालों में भारी जल का उफान, भूस्खलन से आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। राज्य में पहाड़ दरकने की कई घटनाएं सामने आई हैं। जगह जगह सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए, अनेकों घर ढह गए, फसलों को नुकसान हुआ है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। असल में बारिश के मौसम में यह साल दर साल की कहानी है।
भारत विश्व के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देशों में से एक है। हमारे देश को बाढ़ से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का आकलन करें तो बाढ़ उन सब से अति हानिकारक आपदा है। इसका आर्थिक रूप से देश पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपको जानकारी दे दें कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़ की सीमा में है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक बाढ़ का प्रकोप रहता है। आर्थिक व्यवस्था पर सबसे अधिक चोट बाढ़ से पहुंचती है। पिछले 6 दशक में देश को बाढ़ से 4.69 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। केवल एक सप्ताह में ही देश के 14 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि छोटे से अकेले पंजाब राज्य को 1285 करोड़ का नुकसान हुआ है। हाल ही में आई SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप बताती है कि बाढ़ की वजह से 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए का भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदाएं भारत में गंभीर चिंता का विषय है। यह सुझाव भी दिया गया है कि भारत को प्राकृतिक आपदाओं के लिए आउट ऑफ द बॉक्स समाधान पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि अभी समूचे देश में हुए कुल नुकसान का अनुमान लगाना बाकी है, फिर भी प्रति वर्ष हजारों करोड़ों की चपत देश को लगती है। हर साल मानसून के दौरान महानगरों, शहरों, कस्बों और गांव की दुर्दशा सुर्खियों में रहती है। मौत, विनाश और पीड़ा देश भर में पसरी दिखाई देती है। बताया गया है कि 1990 के बाद भारत को अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। जब हम पिछले 75 वर्षों में बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़े देखते हैं तो हर साल हर जगह मौत और दुख की कहानी दोहराई जाती है। यह चिंता का विषय है कि बाढ़ से होने वाले नुकसान में वृद्धि की प्रवृत्ति वर्ष प्रतिवर्ष दिखाई दे रही है। दरअसल बारिश जैसी आपदा से हो रहे जानमाल के नुकसान की वजह देश का भ्रष्ट नाकारा सरकारी तंत्र है। यह ठीक है कि प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता, उस पर मानव का वश नहीं है, परंतु आपदाओं के प्रभाव को बेअसर या कम करने में तो मानव सक्षम है। आज विज्ञान इतना विकास कर चुका है कि आपदाओं का पूर्वानुमान करके जानमाल को बचाने के उपाय कर सकता है। आइए अब हम वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की ओर आपका ध्यान दिलाते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि मौसम विज्ञान और हाइड्रोलॉजी के सही तरीके से अवलोकन, तकनीक, माप और मॉडलिंग के आंकड़े साझा किए जाएं तो बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बाढ़ से निपटने के लिए स्थानीय हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल समाधान, ग्लोबल टू लोकल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन की भी बेहतर तैयारियों को बाढ़ के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि विकास, सीमा में बदलाव और स्थानीय विस्तार के साथ वैश्विक या राष्ट्रीय पैमाने पर बाढ़ से अधिक खतरे वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है। बाढ़ प्रबंधन और इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को एक साथ तालमेल करना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम के अनुसार विश्व भर में जमीनी आधार पर पूर्वानुमान लगाकर बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है। इनके अलावा हमारे पास बाढ़ की सटीक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए, यानी दुनिया भर में बाढ़ से होने वाले करोड़ों के नुकसान को पूरी तरह तो नहीं, परंतु विज्ञान के जरिए काफी हद तक कम किया जा सकता है। बाढ़ से निपटने की तैयारी करके नुकसान से बचा जा सकता है। महानगरों, शहरों में जल निकासी की व्यवस्था पर हर साल सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। हमारी यह विडंबना है कि दशकों से बाढ़ प्रणाली पर चिंतन मनन नहीं किया गया, कोई कारगर प्रणाली विकसित नहीं की गई। आबादी बढ़ने के साथ साथ जल निकासी, जल संग्रहण, गाद, कूड़ा निकासी के वैज्ञानिक तरीकों का नितांत अभाव ही दिखाई दिया है। हम इस स्थिति में आखिर कब होंगे जब बाढ़ आए तो हम कह सकें
कि हमने इस आपदा की चुनौतियों का दूरदर्शिता और शक्ति के साथ मुकाबला किया। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आखिर भारत कब सक्षम हो पाएगा? तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। सूचित किया जाता है यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है, कृपया करके यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहें। दिल्ली को हमें वर्ल्ड क्लास का बनाना है।